हेमंत सोरेन की 6 वर्षों में 4 खदानें को नीलाम भी हुआ है, तो अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया, प्राप्त नहीं कर पाए। मात्र कितना किया? 16,000 करोड़ रुपए। कहने का अर्थ है कि उसमें भी वो 6,000 करोड़ रुपए की आय यानी रिसोर्स उन्होंने नहीं कर। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आज आप सबके ध्यान में है कि पिछले 13 तारीख को सांसद से MMDR एक्ट पारित है और उसके बाद इस समय झारखंड, तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी को लगा सकते हैं कि मैच के नेता बड़े बड़े बयान ही नहीं दे रहे, बल्कि केंद्र को धमकी भी दे रहे। आश्चर्य होता है जब 13 तारीख सदन में MMDR संशोधन विधेयक को लाया, उस समय ये लोग वहां बहस में भाग नहीं लिया, बल्कि उस समय लोग हंगामा करते हैं। मैं समझता हूँ उनका उस दिन सदन में लोग बहस करते थे तो एनडी अलायंस के 5-5 MP लोकसभा, फिर राज्यसभा में भी उनके 2-2 MP, 3 MP राज्यसभा। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित हो रहा था उस समय ये लोग वहां बहस करते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सही उत्तर या सही जानकारी मिली। लेकिन इन सबको एक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति में भी सिर्फ हंगामा खड़ा और उससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि MMDR एक्ट 2026 जो पार्लियामेंट से जो पारित हुआ है, उसमें से बहुत कुछ किया भी नहीं है। यानी उसमें से 9D की धारा में उन्होंने थोड़ी सी संशोधन किया है, क्योंकि राज्य सरकार जो मेजर बिल्डर होता है उसमें अपने ढंग से वो टैक्स लगाते हैं मनमानी तरीके से, जिस कारण से कुछ जो प्रमुख खनिज है उसके मूल्य में जो देश भर में जो एक रूपता होनी चाहिए, उस एक रूपता को वो खंडित करता है। और इस कारण से छोटे जो उद्यमी होते हैं, यानी जिनका अपना कोई कैप्टिव माइंस आज की तारीख में तो नहीं है लोगों के पास, क्योंकि धीरे धीरे वो लीज समाप्त हो रहा है, यानी हर कुछ वो खरीद करके, चाहे कोयला हो चाहे आयरन हो, वो मार्केट से वो परचेज करते हैं और परचेज करके फिर वो ऑप्शन में लेते हैं और अपने घर खाना को चलाते हैं। उसमें से जो झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से जहां जो शेष लगाया, तो स्वाभाविक रूप से देश के अन्य राज्यों से काफी अधिक है और इस कारण से उद्योग धंधे में झारखंड तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी यहाँ से जो कोयला या आयरन को जो परचेज करते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, तो उनको जो मूल्य चुकाना होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ भागता है तो हर कुछ उससे प्रभावित होता है। इसीलिए राज्य केंद्र सरकार ने नियम कानून ले आए, संशोधन ले आया, भाई बिना केंद्र की प्रोविजन से
अतिरिक्त कोई टैक्स शेष राज्य की सरकार नहीं लगा सकती, इतना ही होगा। उसमें भी बाकी जो शेष चाहिए, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे वो डीएमएफटी फंड हो, यानी जितनी भी प्रकार के पूर्व से जो लगे हुए केंद्र जो टैक्स लगाए हुए, उसमें से कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया केंद्र सरकार, यानी वो जैसे के तैसे ही। और फिर ये जो काम वो 22,000 और 22,000 करोड़ रुपया वो प्राप्त नहीं कर पाए, मात्र कितना किया, 16,000 करोड़ रुपया। कहने का अर्थ है कि उसमें भी वो 6,000 करोड़ रुपया की आय, यानी रिसोर्स उन्होंने नहीं करता। आखिर ये क्यों कम हुआ? इसका एकमात्र कारण है, एक तो झारखंड में हम सब लोग देखते हैं कोयला में जिस प्रकार से शेष रॉयल्टी को बढ़ाया, तो एक तरफ आप जगह जगह सुनते होंगे कि कोई कोयला बिक नहीं रहा, सीसीआर और बीसीसीएल का ये भी चर्चा सुनते हैं। दूसरी तरफ सुनते का इलीगल फूड यहाँ से कोयला की बिक्री हो रही। तो जब इलीगल बिक्री होगी तो स्वाभाविक है कि उसका पैसे जो वसूले जाते हैं वो टैक्स तो सरकार की खजाना में नहीं जाता है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों के, अफसरों के, दलालों की तिजोरी उस पैसे को भरता है। तो कुल मिलाकर के जो नुकसान हो रहा है, ये इस कारण से नहीं नुकसान हो रहा है, इस कारण से नुकसान हो रहा है सरकार की जो अर्थमान्यता है। भाई हमारे पास खनिज का 40% भंडार है, लेकिन हम कहां हैं? हेमंत सोरेन की 6 वर्षों में 4 खदाने को नीलाम भी हुआ है, तो अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। देश के अन्य राज्यों में शुरू हो गया, काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्या कहते हैं उसको, डाटा है। जैसे उड़ीसा में 74 में 35 का में काम प्रारंभ हो गया, कर्नाटक में 18 पर काम शुरू हो गया, गुजरात में 14 पर काम शुरू हो गया, मध्य प्रदेश में 10 पर काम शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में 5 पर काम शुरू हो गया, झारखंड में 0। तो आप समझ सकते हो, अगर झारखंड सरकार भी खदानों की नीलामी करती तो प्रीमियम से भी पैसा आता है और रॉयल्टी भी आता है, फिर डीएमएफटी फंड भी आता है। लेकिन डीएमएफटी फंड में तो झारखंड में 10 वर्षों में 19,000 करोड़ रुपया करीब आया, लेकिन उस पैसे का भी लोगों ने बंदर बांट दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज जो झारखंड सरकार ये जो है तोबा मचा रही है, अब खरीद बंद कर देंगे, आंदोलन पैसा दिखा देंगे। भाई जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार वास्तविकता से कोसों दूर हो भाग रही है, इधर उधर जा रहा है। क्योंकि यहाँ लड़का और लड़के में नहीं कर रहा हूँ, ऑटो में कह रहा हूँ कि सभी अखबारों में आप सब लोग छापे, सभी सोशल मीडिया न्यूज में छाप रहा है किस प्रकार से जेसीसी और जेपीएससी के भर्ती परीक्षा में गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ, नौकरी को कैसे बेचा गया है। उसके लिए जब बच्चे बैठे हुए हैं, किस प्रकार से चर्चाएं बाजारों में है कि चेयरमैन को कितना 70 करोड़ या कितना रुपया दिया गया। तो इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए राज्य सरकार एक ये जो एमएमडीआर एक्ट संशोधन के विरोध में आंदोलन करने की वो चेतावनी है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। और बोले और फिर सरकार ने तो कुछ भी पैसे की कटौती नहीं की है। सरकार ने इतनी कहा कि आप अतिरिक्त जो उपकर सरकार के अंदाजा लगा के आप सबको बताया, कोयला पर 450 और आयरन ओर पर 600 रुपया प्रति टन,
जबकि रॉयल्टी मिलता है मूल्य आधारित, ये है वेट अपने वजन के आधार पर होती है। भाई कोई भी मूल्य निर्धारण होता है ग्रेड के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। तो उससे आप समझ सकते हो कोयला का भी कई ग्रेड है, आप सब लोग थोड़ा पता कर लेना कौन कौन ग्रेड है, किस ग्रेड का क्या उसका रेट है, मैंने वेडिंग प्राइस जो देता है वो सब आसपास रहना है सब। तो इस प्रकार से इससे नुकसान है देश को, और जहां सरकार देश प्राप्त कर सकती है, रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम प्राप्त कर सकती है, लेकिन उस काम को तो सरकार साढ़े 6 वर्षों से कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए जनता अच्छी तरह से इसको समझ रहे हेमंत सोरेन सरकार, इन्होंने अचानक इस पर इतने लंबी लंबी क्यों बात कर रहे हैं, उसके पीछे का यही कारण है कि बच्चों के आंदोलन डाइल्यूट करने की मंशा को कोशिश कर रहे हैं। यही सर जो सबसे प्रमुख मांग है झारखंड सरकार की, उसका 1,30,00,000 का आयन है, वो खत्म हो जाएगा, ये उसका अप्रोप्रिएट नहीं सकता। मैंने कहा कि वो तो शुरू से ही मैंने बार बार कहा है, तक तो कभी बताई नहीं कि कौन कौन पैसा है, क्या क्या पैसा है। मैंने तो बार बार कहा, अखबारों में भी होगी क्या जारी कर रहा है, किस साल का क्या पैसा है। 132 हम लोग रोज सुनते रहते हैं। अगर कोई भी आपके पास चला जाए और बोले कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने हमसे इतना कर दिया, आप पैसे दे दीजिएगा क्या? क्या आप उससे पूछिएगा कि भैया बताओ कब लिया था, किस काम के लिया था, कौन लोग गवाह है, कुछ तो होगा रिकॉर्ड में। वो आप एक दिन डिस्प्ले कर दीजिए, इतना विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी एक बार खर्च कर दीजिए, कम से कम पूरा राज्य की जनता को अच्छी तरह से पता लगे। तो अवैध उत्खनन ही तो थे झारखंड में, आप इसीलिए लोग बोलते हैं ना, जब ऑक्शन में लोग कोयला लेना बंद कर दिया। अब जितना भी स्पंज आयरन की आप फैक्ट्री में जाकर के देखो, उनसे पूछो कितना ऑक्शन में लेते हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, बेचारा उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ तो सरकार की ओर से दबाव है, एसपी की ओर से दबाव है कि आप ये चोरी का कोयला आप यहाँ जलाइए, करिए, आप यहाँ चोरी का आयरन और आप यहाँ इसको गलाइए। तो ये सब स्पष्ट है, मेरी बात को। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।